हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डिग्री। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, यहाँ पे 2 1, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है। आप लोग यहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 3 है। और ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें सपोज़ x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो सबकी पावर क्या है 1 1 है। जो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर, मतलब जिनकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। जैसे इसमें 3, इसमें 1, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें क्या हो जाएगी 2 होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सेम हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 3 होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल इसका लिख रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में इस पूरे चैप्टर में तो उतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ इनके कुछ क्वेश्चन है जिनमें बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिक्र किया गया है, तो इस वजह से मैंने इसको इसमें डाला हुआ है। बाइक्वाड्रेटिक में कुछ खास नहीं होता, सिंपली इसकी डिग्री जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब जनरल फॉर्म किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, हमने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक पढ़ा, तो अब उसमें सबसे पहले हम क्यूबिक की देख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो होती है वो क्यूबिक की क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। अब पूछोगे कि 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है, तो 0 के इक्वल इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मान लो मैंने इस जगह पे a की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो अगर ये तो इससे इंटू हो रहा है, और जब ये इससे इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा बचेगा, ठीक है। लेकिन और इसमें कहीं पे भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारे पास 3 बचेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए ए जो होता है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक्स बी हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, ये हो सकता है 0 के इक्वल, लेकिन ए नहीं होगा। क्यों? बट अगर ये ए हो जाएगा तो ये क्यूबिक ही नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल एक्स एंड इफ़ के इज़ गिवन अ रियल नंबर। हमें पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और हमें के एक रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं x की जगह पे k को पुट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं k को रिप्लेस करती हूँ और k जो है वो एक रियल नंबर है, k एक रियल नंबर है, मैंने उसको x से रिप्लेस किया, तो जब मैं उस x से k को रिप्लेस करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू भी आएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो k के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने k को x की जगह पे रख दिया तो मुझे वही सेम वैल्यू मिली जो कि मुझे x को रखने पे मिली। सपोज़ करो आपको हमने कुछ पैसे दिए और आपकी किसी सिबलिंग को हमने कुछ पैसे दिए, ठीक है। आपको भी उतने पैसे दिए और किसी सिबलिंग को भी उतने पैसे दिए। आप अपने आप को x मान लो, अपने सिबलिंग को k मान लो, ठीक है। तो जब मैंने आपको यानी कि x को 5 रुपीज़ दिए, तो जो k है उसको भी मैंने 5 रुपीज़ दिए, तो दोनों के पास वैल्यू कितनी है मनी की, 5 रुपीज़ ही है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा x की जो वैल्यू है वो k के वैल्यू की इक्वल होगी, मतलब आपके पास जो पैसे हैं वही सेम पैसे आपके सिबलिंग के पास भी होंगे, ठीक है। तो हम x की जगह पे k पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें यही बताया हुआ है। अब
पी एक्स, अब एक्स की वैल्यू जो है पी एक्स जो है वो ज़ीरो है, पी एक्स जो है वो 4 है, हमने ऐसे एग्जांपल ले रखा है। अब अगर ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। हमारा के जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है, और वो जो है वो पी एक्स का ज़ीरोज़ कब कहलाएगा, जब के ये जो के होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 रखा, -1 रखा, ठीक है। और जब वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो क्या होगा, उसका ज़ीरोज़ होगा, ठीक है। हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ज़ीरोज़ लगा निकालना है, सिंपल है, कोई भी हमने वैल्यू ली 9 + x ऐसे करके कोई भी वैल्यू ली और हमने क्या किया, उसके इसको इक्वल कर दिया किसके, ज़ीरो के। जब हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया इसको, तो हमने यहाँ पे इसका ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, x इधर है, ये हमारा LHS से जब RHS में जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -9, मतलब x की जो वैल्यू है, मतलब 9 + x का जो ज़ीरोज़ है वो कितना होगा, -9 होगा, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको इक्वल कर देंगे ज़ीरो के और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा है लीनियर, ठीक है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए जनरल फॉर्म दिखाया था कि कैसे होते हैं। अब इन पे हम डीप में वो करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। सो हमने एक्स को क्या किया था, के इक्वल माना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी, ठीक है। तो हमने इसको के से रिप्लेस कर दिया और किसके इक्वल हो जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। सो हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसका जनरल फॉर्म पता चल गया कि ये होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसका ज़ीरोज़ अगर हम निकालेंगे तो इसका ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्म है, इक्वल कर देंगे ज़ीरो के, ठीक है। ए के किसके, अब हमने क्या किया, ये प्लस में था, हमने इसको माइनस में भेज दिया, उसके बाद से ये बचा कितना, के, ठीक है। और हमने जो ए इंटू में था, हमने इसको किस में भेज दिया, नीचे डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन की जो ज़ीरोज़ है वो कैसे निकल आए, माइनस कांस्टेंट था, ये देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट था, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ये हमारा एक्स था, यहाँ देख सकते हो ये एक्स था, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे ये ए आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। वो मैं आगे दिखाती हूँ कैसे होगा, अभी जस्ट आप इतना समझ लो कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अगला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा ax² + bx + c, ठीक है, जहाँ पे a पिछली बार की तरह ही ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताया था ज़ीरो के अगर मैं इक्वल कर दूँगी इससे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनॉमियल बन जाएगा, एक्चुअली इक्वेशन बोल रही हूँ, पॉलिनॉमियल बन जाएगा। उसके बाद देखो, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा ना, तो इसमें ना आपको ऐसा, ये जो शेप होती है ना, ये पैराबोला शेप होती है, तो ये वाली शेप आपको जहाँ पे भी दिखे, ठीक है, वो क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें बस यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, फिर bx cx + d ऐसे करके, जैसे पिछले हैं वैसे ये भी होगा, ठीक है, सेम वही। एक्स जो a है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, देखो, अगर इसको पहचानना है ना तो सिंपल है, देखो, लीनियर का पहचानने के लिए एक स्ट्रेट लाइन जो कि x को क्रॉस करे, ठीक है। क्वाड्रेटिक का पहचानने के लिए पैराबोला, ठीक है। अब ना ये तो
ना ये स्ट्रेट लाइन है ना ये पैराबोला है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। मैथ्स में अगर हमें मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें क्वेश्चंस एक्सरसाइज करने होंगे। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हमारी क्लियरिटी किसी भी कॉन्सेप्ट पे उतनी ज़्यादा बनती है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या किया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला था। अब देखो आप यहाँ पे टच तो एक ही जगह पे कर रहा है, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि लीनियर आपने बोला था कि स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक आपने बोला था कि पैराबोला होता है। अब ये जो है और ये एक लाइन एक जगह पे टच भी कर रहा है, तो क्या ये क्यूबिक है? हाँ, ये क्यूबिक है, ठीक है। क्यूबिक में 1 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते, ठीक है। क्यूबिक ऐसे बोलेंगे हम इसे, ठीक है। सो यहाँ पे 1 ज़ीरोज़ है तो ये क्यूबिक है, 1 ज़ीरोज़ वाला क्यूबिक है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में क्या है, हमारे पास एक पैराबोला शेप है, ठीक है। पैराबोला शेप मतलब क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कितने ज़ीरोज़ है हमारे पास, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है ना उतने ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 1 2, 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगला देखो, वापस से बताया था ना स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, 1 2 3। इस बार भी ये क्वाड्रेटिक है और इस बार जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। ये क्या है हमारा, साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, ठीक है। तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पैराबोला। पैराबोला है बट कितनी बार टच कर रहा है, सिर्फ एक बार, ठीक है। वैसे आप बोलोगे ना कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2 बार टच कर रहा है। सो अगर ये ऐसा हो भी सकता है कि ये 2 बार टच कर रहा है, लेकिन अगर ये 2 बार टच भी करेगा ना तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा, ठीक है। तो हम इसको 1 ज़ीरोज़ ही बोलेंगे और ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 1 2 3 4। इस बार ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। 4 ज़ीरोज़ का मतलब क्या, बताया था ना स्टार्टिंग में, बाय क्वाड्रेटिक बोला था ना, उसके 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, ये वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ देखो, 1 2 3 4। आपको सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरोज़ देखने हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ 1 है, उसके बाद क्या देखना है, उसका शेप देखना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या कहते हैं, क्यूबिक देखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो आपको यहाँ पे ज़ीरोज़ अपने अपने अगर पहले काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। इट मीन्स क्या है, ये बाय क्वाड्रेटिक है। ये बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यूबिक नहीं होगा, ठीक है। आप इसको सिंपली बाय क्वाड्रेटिक या फिर और कोई क्वाड्रेटिक वाले बोल सकते हो, बट मतलब कोई और दूसरा पॉलिनोमियल बोल सकते हो, बट इसको आप क्यूबिक मत बोलना।